भारत ने जैक डॉर्सी के बिट चैट पर क्यों लिया बड़ा एक्शन? क्या बिना इंटरनेट चलने वाला यह ऐप खतरा बन सकता है? अगर आपके फोन में ऐसा ऐप हो जो बिना इंटरनेट, बिना सिम और बिना मोबाइल नंबर के भी मैसेज भेज सके तो क्या होगा? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ऐसा ऐप सच में मौजूद है। इसका नाम है बिट चैट, जिसे एक्स यानी ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने बनाया है। लेकिन अब भारत सरकार ने इस ऐप से जुड़े गिटहब रिपोजिटरी हटाने का आदेश दे दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या बिट चैट सच में देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, या फिर यह सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे गलत समझा जा रहा है? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। आखिर बिट चैट है क्या? सोचिए, अगर आपके इलाके में इंटरनेट पूरी तरह बंद हो जाए, मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाए, फिर भी आप अपने दोस्तों को मैसेज भेज सकें। यही काम करता है बिट चैट। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है, यानी इसमें कोई सर्वर नहीं होता, इंटरनेट की जरूरत नहीं होती और न ही मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना पड़ता है। ये ऐप ब्लूटूथ मैश नेटवर्क पर काम करता है, मतलब आपके आसपास मौजूद मोबाइल फोन आपस में ब्लूटूथ के जरिए जुड़ते हैं। हर फोन एक छोटे रिले स्टेशन की तरह काम करता है और मैसेज एक फोन से दूसरे फिर तीसरे फोन तक पहुंचता रहता है। यानी अगर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा दूर भी हो तो बीच में मौजूद दूसरे फोन मैसेज को आगे बढ़ा सकते हैं। बिट चैट की खास बातें क्या हैं? इस ऐप की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह किसी एक कंपनी या सर्वर पर निर्भर नहीं है, इसलिए इंटरनेट बंद होने पर भी काम करता है। किसी फोन नंबर की जरूरत नहीं होती, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, सेंसरशिप और निगरानी से काफी हद तक बचा जा सकता है। प्राकृतिक आपदा, नेटवर्क फेल होने या कम इंटरनेट वाले इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। फिर भारत सरकार ने कार्रवाई क्यों की? 23 जुलाई को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने गिटहब को आदेश दिया कि बिट चैट से जुड़े 3 रिपोजिटरी तुरंत हटाए जाएं। सरकार का कहना है कि इस ऐप का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है, यूजर की पहचान करना मुश्किल है, बातचीत का कोई सेंट्रल रिकॉर्ड नहीं रहता, पुलिस या जांच एजेंसियों के लिए मैसेज ट्रैक करना बेहद कठिन हो सकता है। सरकार का मानना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दंगे भड़काने, हिंसक प्रदर्शन आयोजित करने, आतंकवादी गतिविधियों, संगठित अपराध, फर्जी खबरें फैलाने या इंटरनेट बंद होने के दौरान भी गुप्त रूप से संपर्क बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि सरकार ने इसे सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बताया है। सरकार ने गिटहब को क्या आदेश दिया? सरकार ने गिटहब से कहा कि बिट चैट के एंड्रॉयड ऐप और उससे जुड़े रिपोजिटरी को सिर्फ 3 घंटे के भीतर हटा दिया जाए। इतना ही नहीं, आदेश में यह भी कहा गया कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो कानूनी कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इस फैसले का विरोध क्यों हो रहा है? इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानी IFF ने इस आदेश की आलोचना की है। IFF का कहना है कि सरकार ने किसी गैर कानूनी कंटेंट की पहचान नहीं की, बल्कि केवल इस संभावना के आधार पर कार्रवाई की कि भविष्य में ऐप का गलत इस्तेमाल हो सकता है। संस्था का कहना है कि किसी कम्युनिकेशन टूल का संभावित गलत इस्तेमाल उसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने का कानूनी आधार नहीं हो सकता। फिलहाल बिट चैट को लेकर बहस 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और अपराध रोकने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण जरूरी है। वहीं दूसरी ओर डिजिटल अधिकारों की पैरवी करने वाले संगठन मानते हैं कि सिर्फ संभावित गलत इस्तेमाल के आधार पर किसी नई तकनीक को रोकना सही नहीं है।